पड़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप अपना वक्त निकाल कर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। आजकल लोग बोलते हैं मौलवी साहब हमारी बेटियां बिगड़ गई, कहीं कहीं ये भी सुनने में आया कि फलानमा के साथ भाग गई। अभी तो फलानमा ही के साथ भागी है, कभी दूसरे के साथ भी भागी है, वो भी मसला चल रहा है। क्या करें। माशाअल्लाह स्कूल बहुत है, कॉलेज बहुत है, दीनी तालीम की कमी है और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दीनी मदरसे की लड़कियों की तालीम की सख्त जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ऐसे जितने भी इदारे खुले हम सब लोग जी जान लगा के उनका साथ दें। मेरे भाइयों, आइए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मेरा टॉपिक है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। बच्चे महकते हुए फूल, चमकते हुए सितारे हैं। जिस घर में बच्चे ना हो वो घर सुना सुना सा लगता है, और जिस घर में बच्चे हो वो घर सोना सोना सा लगता है, यानी एकदम सोना है। महल आपने बना रखा है, लेकिन उस महल में दीवार पर कोई लिखने वाला नहीं है, काली पोतने वाला नहीं है, खुरोचने वाला नहीं है, तो ऐसी दरो दीवार फायदा क्या है। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो भी रो रहे हैं, और जिनके पास बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं। अरे ये मौलवी साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप। जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो भी रो रहे हैं, वो भी परेशान हैं। कई जगह चलेगा, कई लोगों से मुलाकात होगी, मौलवी साहब दुआ कीजिए बच्चे हो जाए, कम से कम लंगड़ा ही हो जाए, लूल्हा ही हो जाए। और जिनके पास बच्चे हैं वो लोग भी परेशान हैं। अभी एक वाकया मैं पढ़ रहा था, हरम शरीफ में मक्का में एक साहब गए 20 साल पहले। अल्लाह औलाद दे दे, औलाद दे दे। लोग जाते हैं, अल्लाह हम सबको हाजी बना दे, अल्लाह जिसको तौफीक नहीं दिया जल्दी से जल्दी उनको तौफीक दे दे। तो क्या हुआ, वहां जाके उसने दुआ मांगी, अल्लाह औलाद दे दे, औलाद हो गई। पुलिस वाला जो था वो देख रहा था कि अच्छा यही आदमी है, दुआ मांगा। फिर 20 साल के बाद गया और हरम शरीफ में कहा, अल्लाह जो औलाद दिया उसको तू ले ले। तो पुलिसवा जो था वो 20 साल से शायद था, वो ताक रहा था, रे 20 साल पहले तो आप ही थे ना, तो बोले थे कि अल्लाह औलाद दे दे, और अभी 20 साल के बाद बोले कि जो दिया उसको ले ले। काहे ऐसा बोला होगा। बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुन नहीं रहे, बात नहीं मान रहे हैं। कितने माँ बाप ऐसे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को बेदखल कर रखा है। कल ही एक साहब का फोन आया कि मौलवी साहब क्या करें, मेरा बेटा जो है बहुत बदमाशी कर रहा है, क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दुआ कीजिए। क्या करना चाहिए, कोशिश करते रहिए। क्या करना चाहिए, देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ है। आज मैं जो भी वक्त मुझे मिला हुआ है 2-4-10 पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं, उनको बिगाड़ा जा रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं। बाप से कहूंगा, बाप बाप होता है। जिस दिन बाप माँ बन जाए, समझ जाइए कि बच्चे के अंदर से हमारा जो वो डर और खौफ है वो खत्म हो जाएगा। कुछ माँ भी बड़ी जबरदस्त होती है और कुछ माँ बहुत लूज भी है। बच्चे बिगड़ते हैं तो बाप को बाप बन के रहना है, माँ बन के नहीं। और मर्द बन के रहिए, औरत बन के नहीं। और जिस घर का जिम्मेदार मर्द है उस घर के अंदर तरक्की देखिए, और जिस घर की जिम्मेदार लेडीज है फैसले वहां से हो रहे हैं तो देख लीजिए। और एक चीज और याद रखिएगा, ये पूरे पैटर्न जो हम और आप देखेंगे हमारे समाज में चल रहा है। अल्लाह ने कहा सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हर चीज की फिक्र है, जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र है। हम और आप कमा रहे हैं बउआ सबके लिए, अरब में कमा रहे हैं 40 साल 50 साल। हर महीने जैसे महीना खत्म हुआ, हेलो सलाम अलैकुम पैसा भेजिए, हेलो सलाम अलैकुम पैसा भेजिए, हेलो सलाम अलैकुम पैसा भेजिए। हमने और आपने पूछा पैसा कहां जा रहा है, हमने और आपने पूछा। तो मेरे भाइयों गौर करने की जरूरत है। हमारे और आपके जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, बाप बन के रहिए। बाप बाप तो बाप होता है, और जो बाप का बाप बन जाएगा वो बच्चा कहीं काम के लायक नहीं रहेगा। बाप का बाप बनता है।
और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5200। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्या वल अमीरु राइन वर रजुलु राइन अला अहली बैती वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्या। हर आदमी जिम्मेदार है। आज हम लोगों को ओहदा चाहिए, हदीस के हिसाब से हर आदमी का ओहदा है, हर आदमी जिम्मेदार है और चरवाहा है। ये चरवाहा काहे कहा? हदीस में सबको चरवाहा कहा गया। काहे कहा गया चरवाहा? क्यों? इसलिए कि चरवाहा जब बकरी चराने ले जाता है तो कई बकरियां होती है, तो वो साथ में कुत्ता भी ले जाएगा, डंडा भी ले जाएगा और बकरी को भी ले जाएगा। अगर बकरी उधर मुंह मारी, इधर मुंह मारी, उधर मुंह मारी, तो डंडा भी चलाया और पीछे से कुत्ता को भी दौड़ाए, उधर न मुंह मारना न इधर मुंह मारना। इसलिए हम सब लोग चरवाहे हैं। तो हमारी औलाद भी अगर इधर मुंह मारी, उधर मुंह मारी, तो वो मुंह देखना पड़ेगा किधर मार रहा है, किधर मार रही है। तब हकीकी चरवाहा वही है। अगर उधर मार के खा लिया, इधर मार के खा लिया और हम और आप देखे ही नहीं, तो कैसे चरवाहा है भाई? इसी हदीस के अंदर कहा गया वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदी। लेडीज को तो डबल मिल गया कि लेडीज भी चरवाहिन है, यानी चरवाहा है। वो क्या चीज में? अपने शौहर के घर और उसके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए। घर की भी देखभाल करनी है, बच्चे की भी देखभाल करनी है। डबल जिम्मेदारी माँ को मिली हुई, इसलिए माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा है। आगे कहा हर आदमी चरवाहा है, कल क़यामत के दिन उससे पूछा जाएगा। तो मेरे भाइयों, हम और आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे? खाना पीना अच्छा ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन पहना रहे हैं, माशाअल्लाह। 10 जोड़ी कपड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 20 जोड़ी कपड़े हैं बउआ सबके लिए, माशाअल्लाह। बाप फटा पहन के रहे चलेगा, लेकिन बउआ सबको कपड़ा, बोलिए ना, बउआ सबको कपड़ा चाहिए ना? नया चाहिए कि नहीं? अब बउआ सब ने कभी नहीं पूछा अब्बा आपने कपड़ा खरीदा? मेरे भाइयों, ये जुमला कह रहा हूं गलत नहीं है। बाप ही एक ऐसा है जो सबसे कम कीमत वाला कपड़ा पहनता है। गलत बोला? गलत बोला? और बीवी माशाअल्लाह, अहलिया साहिबा, मेम साहिबा, मोहतरमा साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन नाशुक्री। तो मेरे भाइयों, जिम्मेदारी निभाना है तो एकदम टाइट रहिएगा। नट बोल्ट टाइट रहेगा तो सब टाइट रहेगा। जहां आप ढीले पड़ गए तो पता चल जाएगा मसला क्या हो रहा है। इसलिए एक जुमला कहता हूं, ये जुमला नहीं बोलना चाहिए, मेरी उर्दू है खराब, लेकिन पैगाम खराब नहीं है। बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। अब कैसे? बउआ सब बिगड़ते कहाँ हैं? उनको बिगाड़ा जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर बेटा के सामने मैं झूठ बोलूं, कैसे? हेलो भाई साहब घर पर हैं? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा बोल। तो बेटा जाके बोलता अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। क्या पैगाम दिया हमने और आपने? सुन लीजिए हदीस, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब बाबु तशदीद फिल कज़िब हदीस नंबर 4991। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पर आए। पता ये चला इमाम साहब को भी चाहिए कि पब्लिक में मिलकर रहे। ऐसा नहीं कि इमाम साहब का पहला सलाम मस्जिद में और दूसरा सलाम अपने घर पे ना। आप पब्लिक के इमाम है, न के मुतवल्ली के इमाम है। पब्लिक सेवा में आपको लगे रहना है, लोगों से मिलते रहना। भैया कैसे हैं, दादा कैसे हैं, बाबू कैसे हैं, अरे कैसे, ठीक ठाक चल रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर है तो उनकी अम्मी ने बुलाया, बेटा इधर आ। हाथ आयल होती, बेटा इधर आ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहे बुला रही हो? तो कहा खजूर दूंगी। माओ के लिए बड़ा पैगाम है। बच्चे जो बचपन से बिगड़ रहे हैं, हमारा और आपका बउआ रोआ तो ये क्या खिलौना है? मोबाइल नहीं, खिलौना है। रोते ही सीधा दिया हाथ में और रोना बंद, खत्म। इधर आ। क्या किस लिए बुला रही हो? खजूर दूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तूने बुलाया और खजूर न दिया होता कुतिबत अलैकी किज़्बा, यही झूठ लिखा जाता है। मेरे भाइयों, बच्चों को झूठा कौन बना रहा है? हम और आप। बुरा ना मानिएगा, बिल्कुल बुरा ना मानिएगा, मेरी उर्दू जरा खराब है। गुटखा, तंबाकू, खैनी, पान पराग हम और आप खाते हैं।
बउआ सबके सामने ही खाते हैं। कितने लोग चैन स्मोकर हैं, समझे? एगो सिगरेट खत्म हुआ दूसरा डाल लिया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा, तीसरा खत्म हुआ चौथा, और पैर को ऊपर चढ़ा के पीते हैं। इस तरह देख रहे हैं, चैन स्मोकर है और बउआ के सामने पी रहे हैं, और वही पैकेट पर लिखा हुआ हानिकारक है, ये कैंसर हो सकता है। अब आप बताइए, जब डिब्बी पर लिखा हुआ कैंसर होगा और जब दज्जाल आएगा तो उसके माथे पर जब लिखा हुआ रहेगा काफिर, तब कैसे लोगों को बेवकूफ बनाएगा? डिब्बी पर लिखा हुआ तो हम बेवकूफ बन गए, उसके माथे पर लिखा हुआ रहेगा तो कितने लोग बेवकूफ बनेंगे? है कि ना लिखा हुआ? ला कौन रहा है? बउआ सब ला रहे हैं। खरीद के कौन? जा बेटा ला। अगर यहाँ पर पूछ लो मैं कुछ बच्चे से तो वो सिगरेट के नाम भी बता देंगे, लेकिन मैं पूछना नहीं चाहता हूँ, पूछ के क्या करूं? और इसलिए कुछ माँ भी जो है ना वो भी बहुत पीती है। माँ को आपका कितनी माँ खैनी भी खाती है, तो आप क्या कहिएगा? सब चल रहा मियाँ बीवी का। तो मेरे भाइयों, ये बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप का जो मसला है ना, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। इसलिए हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल जनाइज हदीस नंबर 1385, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सिरानिही और युमज्जिसानी। हर बच्चा तौहीद पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी जूस बना देते हैं, नसराना क्रिश्चियन बना देते हैं, मजूसी आग पूजने वाले बना देते हैं। तो माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। माँ बाप जिस तरफ गए बच्चे भी उसी तरफ जाते हैं। अगर घर के अंदर छोटा सा मुसल्ला बन जाए नमाज का, और हम और आप अगर उसमें नमाज पढ़े, तो बउआ सब भी आके और क्या बोलते हैं उसको, बउआ सब के जन नमाज को छोटका छोटका वो भी बिछा के नमाज पढ़ेगा। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बच्चों को नमाजी बनाना है, मस्जिद लेके जाइए, घर पे पढ़िए, मुसल्ला रखिए, फिर देखिए नमाजी कैसे नहीं। किरदार बोलता है, किरदार बोलता है। बात बोलने से बेहतर है अमल करके दिखाइए। अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हम और आप बोलते क्या? बोलिए, उसका असर होगा। बेटा मैंने ख्वाब देखा है, सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 102 से 108 109 तक पढ़िए। बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इंशाअल्लाह काहे कहा? काहे कहा? किसने सिखाया है? माँ का असर है, बाप का असर है। तो मेरे भाइयों, जब तक माँ बाप सही न हो उसका असर कैसे हो सकता है? और बाप तो बाप होता है। बाप अगर नेक है और उसने बड़ी मेहनत की, कितने अब्बा से पूछिए, काहे बउआ सबको नहीं कुछ बोल रहे हैं? कहा बोले, शादी के बाद सुधर जाए, शादी के बाद सुधरेंगे। आप सुधार ही नहीं पाए 25-30 साल तक, वो शादी के बाद सुधर जाए? सर पे आता तो सब सुधर जाता। जी नहीं मेरे भाई, जब तक हम और आप जिंदा हैं, मरते दम तक उसके लिए कोशिश करनी है, चाहे जो हो जाए, तब उसका फायदा दिखेगा। बाप अगर नेक है तो उसका फायदा देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम और खजीर का वाकया हम और आप जानते हैं, दोनों चले। एक जो वाकया हुआ कि दीवार गिरी जा रही थी तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम ने सीधा कर दिया। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, जब लोगों ने वक्त के नबी और वली को मेहमान नहीं बनाया तो हम और आप किस खेत के मूली हैं? इसलिए टेंशन में मत आइएगा, अरे कुछ भी नहीं करता है, मेहमाने नहीं बनाया। लोगों ने वक्त के नबी और वक्त के वली को मेहमान नहीं बनाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर रहा ही नहीं गया, अरे दीवार टेढ़ी लोगों को सीधी काहे कर दिए, कुछ बदला ले लेते। नहीं, बाद में बताएंगे। फिर बाद में बताया कि ये जो दीवार है ये 2 यतीम बच्चों की है। वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के अब्बा जो थे बड़े नेक थे। बाप अगर नेक है उसका फायदा बच्चों को होगा, मरने के बाद भी फायदा होता, इसलिए हम और आप पहले नेक बने। माँ अगर नेक है तो उसका फायदा बच्चों को। मैं मौलवी साहब का नाम नहीं लूंगा, उलमा यहाँ मौजूद है, मैं हाफिज साहब का नाम नहीं लूंगा, मौलाना लोग यहाँ मौजूद हैं, कि मैं किस हाफिज जी की बात कर रहा हूँ और किस हाफिज जी की वाइफ की बात कर रहा हूँ। मेरी उर्दू जरा खराब है, उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। हाफिज जी की वाइफ गुजर गई, 33 साल दोनों मियाँ बीवी रहे। एक बात और याद रखिएगा, जब दूसरी शादी की कोई बात करता है तो हमारे मन में लड्डू फूटने लगता है। दूसरी शादी, शादी का टॉपिक जहां आया, जो रहे सो रहे, मन लेकिन गाजने लगता है, यानी अच्छा लगता है जरा। शादी की बात करता है। हाफिज साहब की वाइफ गुजर गई 33 साल के बाद। देखिए माँ का असर, जब 33 साल का, और बीवी अगर अच्छी हो ना तो शौहर भी तारीफ करने पर मजबूर है। 33 साल तक साथ में रही, गुजर गई,
तो एक रिपोर्टर ने कहा कि हाफिज जी दूसरी शादी कर लीजिए, बीवी तो है ही नहीं है। तो हाफिज जी का जवाब सुन लीजिएगा कान खोल के। हाफिज जी ने कहा कि शादी करना फर्ज थोड़े ना, मैं शादी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। हम और आप होते तो कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं। क्यों? वो हाफिज जी आज भी जिंदा है। कहा क्यों? बोले मेरी वाइफ में ये 4 चीजें थी। नंबर 1, मेरी वाइफ 18 पारे की हाफिजा थी, 12 पारे मैंने हिफ्ज करा दिया, वो हाफिज कुरान हो गई। इतना बड़ा मजमा यहाँ मौजूद है, एक आदमी हाथ उठा के बोल दे और मेरी बात को गलत साबित कर दे कि उसकी बेटी हाफिज कुरान है, इल्ला माशाअल्लाह, इधर हाथ नहीं ले जाएंगे। कोई है भाई? बेटी हाफिज कुरान, बेटा हाफिज कुरान हो सकता, बेटी हाफिज कुरान। इस जैसे इदारों से जो मुली साहब ने कायम की है, बेटियां मिलेगी इंशाअल्लाह। हाफिज कुरान, मैंने 18 पारे की वो हाफिजा थी, 12 पारे मैंने याद करा दिया, वो हाफिज कुरान हो गई। मियाँ बीवी दोनों हाफिज कुरान। आगे एक बात और याद रखिएगा, डॉक्टर साहब तो बीवी भी डॉक्टर नहीं चाहिए, यदम वो सीक्वेंस मिलता है ऐसा। वो सब सिर्फ मुलिया साहब का मसला ऐसा है कि उनको कभी सीधी मिल गई, कभी टेढ़ी मिल गई, लेकिन वो बर्दाश्त करके चलना पड़ता। अब क्या करेंगे? हाफिज कुरान मैंने बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज कुरान। गौर से सुनिएगा, माए भी गौर से सुने और अब्बा भी गौर से सुने। 10 के 10 बच्चे हाफिज कुरान। रिपोर्टर साहब सुन लीजिए, इन 10 बच्चों को हाफिज कुरान मैंने नहीं बनाया, बल्कि इन 10 बच्चों को हाफिज कुरान मेरी बीवी ने बनाया है। इतना ही नहीं, वो माया कान खोलकर सुन ले, वो बहनें कान खोलकर सुन ले। तो ये कहती हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कहा मेरी बीवी ने घर का पूरा काम किया, पूरा काम करने के बाद वक्त निकाला, वक्त निकाल कर 10 बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया। मेरे भाइयों, अगर ये सब बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो सवाब किसको मिलेगा? बोलिए ना जरा, किसको मिलेगा? आफ्ताब भाई आप ही बोल दीजिए। अम्मी को पहले ना। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अल्लाह के लिए अपने बच्चे को कम से कम सूरह फातिहा याद करा दीजिए। मौलवी साहब बहुत लो लेवल पर आ गए, सिर्फ सूरह फातिहा आप लोग याद कराइए। मेरा लॉजिक आप समझ गए, हम काहे बोल रहे हैं सूरह फातिहा? इसलिए जब तक वो जिंदा रहेगा या जिंदा रहेगी, नमाज तो पढ़ेंगे ना, तो उसका सवाब किसको मिलेगा? अब्बू को मिलेगा या अम्मी को? हाफिज जी को सवाब मत दीजिए आप। एक रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिए, सूरह फातिहा अपने बच्चों को खुद याद कराइए। 2 चीज हो गई, 12 पारे की हाफिजा मैंने बना दिया, हाफिज को। नंबर 2, 10 बच्चे हाफिज को। नंबर 3, 33 साल तक मियाँ बीवी साथ में रहे। 33 साल तक मैं जो भी कपड़ा उसके लिए खरीद के लाया, बुरा ना मानिएगा, ईद और बकरीद में हम और आप सिर्फ पीछे पीछे थैला लेके चलते हैं। मैम साहिबा ही बात करेगी, यस मैम, यस मैम, नो मैम नहीं कह सकते हम और आप, पीछे पीछे चलना पड़ेगा। दुकानदार से वही बात करेंगे, वो जितने में ठग ले। सामने वाला बोलता है अप्पी 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 आपी 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 आपा 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 बोल के सीधा पैसे वाला जो बक्स रहता है पर्स, उसी पर छापा मार देता है, आपा आपा बोल के, और ऐसा ठग लेता है मेम साहिबा को। हम और आप मुंह ताकते रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। जहां हमने बोला वो नाराज होकर घर आएगी, फिर मना के ले जाना पड़ेगा, वो टेंशन हो जाता है। और हमारा भी कपड़ा वही खरीद के लाती है, तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। हम और आप रमजान के आखिरी 10 दिनों में सिर्फ बउआ को गोद में लेकर पीछे पीछे चलेंगे या थैला उठा के चलेंगे। मेम साहब सुभान अल्लाह, 33 साल तक साथ में रहे। मेरी वाइफ ने कभी नहीं कहा आपको कलर पसंद आता है कि नहीं, कैसा कलर उठा के लिया जाइए। तो हम और आप 10 मरतबा जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, या खुद ही वो जा रही है। 33 साल तक। 3 बात हो गई। एक चीज और बोल रहा हूं, एक किताब का मसला था और हाफिज साहब को किताब छापनी थी। जब किताब छापनी थी तो पैसे नहीं थे, तो अहलिया मोहतरमा से कहा कि आपके जेवरात रखे हुए हैं तो हमको दे दीजिए। हमारी और आपकी वाइफ अपने जेवरात यहाँ रखेगी या वहां रखेगी? अपने अब्बू की यहाँ, अम्मी की यहाँ रखेगी, यहाँ नहीं। क्यों? कहीं हम मांग न ले। तो जब इन्होंने मांगा तो वो अल्लाह वाली ने दे दिया, और जब पैसा हुआ तो कहा कि आप फिर से जाके खरीद लीजिए। तो उस अल्लाह वाली ने कहा, रिपोर्टर साहब से वो हाफिज जी कह रहे हैं, सुन लीजिए। उस अल्लाह वाली ने कहा कि मैंने अल्लाह से सौदा किया है, मरने के बाद मैं अल्लाह से लूंगी, आपसे नहीं। कहा रिपोर्टर साहब ये 4 खूबी वाली कोई औरत है तो ले आइए, मिल सकती है, बोलिए ना भाई,
मिल सकती है, इंशाल्लाह मिल सकती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरे भाइयों, यहाँ माँ बाप दोनों नेक है, बच्चों पर कितना असर हो रहा है। तो अभी मैं एक ही पॉइंट पे भाग रहा हूँ, चलिए नंबर 2 पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे और आपके बच्चे या बच्ची जिसके साथ रहेंगे वो रंगत चढ़ जाएगी। सूरह नबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4833, तुम्हें का कोई आदमी जिसके साथ दोस्ती करे वो देख ले उसका दोस्त कैसा। मैं युखालिल, किसके साथ दोस्ती कर रहा है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग करता है। आज तक होइबे नहीं किया कि शराबी, कबाबी, जुआरी इल्ला माशाअल्लाह, वो जैसा जिसके साथ है वैसा ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता कभी कभी तो हम मौलवियों पर भी छा जाते हैं वो लोग। कभी कभी आप बैठ गए, नमाज का वक्त तो जाएंगे ना, पढ़ लेंगे ना, सुस्ती आ जाती है, शैतान हावी हो जाता है। जबकि हम अपना असर छोड़ते कि उनको चलिए भाई, चलिए नमाज पढ़ने, उठिए हो भाई साहब, चलिए, बोलते कि नहीं। मेरे भाई हो, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमारे और आपके जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उनके दोस्त कैसे हैं। एक बात और याद रखिएगा, हम और आप अपने बच्चों को दोस्त बनाकर सुधार लें, वरना उनके दोस्त उनको दोस्त बनाकर बिगाड़ देंगे, बिल्कुल बिगाड़ देंगे। लोग लगे हुए बिगाड़ने के लिए। तो अपने बच्चों के लिए दोस्त बन जाइए आप खुद ही। बेटी कैसी हो, बेटा कैसा हो, सबसे अच्छा तरीका, खाने में बैठिए ना भाई, सब आदमी साथ में खाएंगे। अब कब वक्त हो गया खाने का, कोई आए नहीं। अब हमारे और आपके घर में 10-15 मोबाइल आ गया, सीधा हेलो हाय, वो उधर वाला उधर। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है मोबाइल शरीफ। मैं मोबाइल को शरीफ बोलता हूँ, बड़ा शरीफ है वो देखने में, लेकिन कितना शरीफ है वो हम और आप देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो बिगड़ने का एक सबब वो बेटियां जो इधर उधर भाग रही या बेटा जो इधर उधर भाग रहे, एक सबब मोबाइल शरीफ का भी है। कहां कैसे हुआ, नहीं हुआ, दिस हुआ, डैट हुआ, उसका गलत इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरीके से हमारे और आपके बच्चे बिगड़ते हैं। ट्यूशन के लिए, ट्यूशन पढ़ने जो जाते हैं, ट्यूशन की जो जगह है वहां पर मुस्लिम मोहल्ला है नहीं, मुसलमानों ने ज्यादा ट्यूशन का एहतमाम नहीं किया, वो ट्यूशन में दूसरी जगह पर है। तो ट्यूशन क्लास में होता क्या है, कभी कभी वो सुन लीजिए, अथवा दिल पर पत्थर न रखिएगा, हटाइए जरा, और नजर के ऊपर भी सब कुछ हटा दीजिए। एक साहिब की वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक साहब मुसलमान नहीं है, लेकिन उनके पास 2-2 मुसलमान बीवी है। यहाँ हम लोग के पास 1 गो है, कितने के पास 1 गो नहीं है। मुसलमान होने के बाद भी वो साहब मुसलमान नहीं है, लेकिन उनके पास 2-2 गो मुसलमान बीवी है और दोनों बुर्का में है। तो साहब से पूछा गया कि आपको ये दोनों मुसलमान बीवी कहाँ मिली, और मुझको लगता है कि शायद वो 4 तक भी कर लेंगे और चारों मुसलमान रहेगी। वो खुद मुसलमान नहीं है, वो खुद नहीं है। तो ये दोनों मिली कहां से, बच्चे हमारे कहां से बिगड़े, क्या मसला हुआ। तो पता ये चला कि ये दोनों जो मिली है ना, वो ट्यूशन क्लास से मिली है। वो भी ट्यूशन करते थे, ये भी करती थी और ये भी करती थी, दोनों करते थे, पढ़ने भी जा रहे हैं तो कहीं कहीं आंख लड़ाने भी जा रहे हैं। अब क्या कीजिएगा। तो अपना ट्यूशन क्लास क्यों नहीं भाई, अपने मोहल्ले में काहे नहीं, हम और आप क्यों नहीं खोल सकते हैं। मेरा गांव बहुत बड़ा गांव है, आप लोग जानते हो, देवरा बंद। कितने हैं मुसलमानों के ट्यूशन क्लासेस, 0 बटे सन्नाटा। कुछ लोगों ने शुरू भी किया था, बंद हो गए, क्योंकि अपने यहाँ मैं सदर रहूंगा, मैं ही रहूंगा, वो मैं ही, मैं, अना, माई, मेरा, खत्म। पूछा कुछ नौजवानों से, क्या हुआ भाई, काहे बंद कर दिए, क्या करे, झगड़ा कर लिया सर। वाह रे वाह, वाह रे वाह। तो हमारे और आपके बच्चे अगर बिगड़ेंगे तो उसकी एक वजह ये भी है, एक वजह बिगड़ने की ये भी है, वो क्या, अपना खुद का स्कूल और कॉलेज नहीं है, अपना खुद का बच्चियों का खुद का स्कूल और कॉलेज नहीं है। और आजकल हम और आप माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, और मशवरा भी मशवरा मौलवियों ही को मिल रहा है। सब लोग हाफिजी लोगों को ही मशवरा दे रहे हैं, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो। अरे ये कैसा इंसाफ है भाई, कभी डॉक्टर साहब को भी मशवरा दीजिए कि आप हाफिजी बनो, मौलवी साहब बनो। और हम मौलवियों ने कबूल कर लिया है, हाफिजी लोगों ने कबूल कर लिया है कि हम जब तक डॉक्टर बनेंगे नहीं, इंजीनियर बनेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऐसा असर कबूल किया कि हमारे बच्चे न उधर के रहे न इधर के रहे। अब तो सिर्फ और सिर्फ
दीनी तालीम के लिए 5% बचे हैं। 5% को भी आप कम से कम दीन के लिए छोड़ दीजिए। आप काहे को चमक दमक देख रहे हैं, और बुरा ना मानिएगा, मुझे कहने दीजिए, कुछ ऐसे भी है जहां उन्होंने अपनी राह बदल ली, चेहरे से भी सुन्नत गायब, नमाज उमाज से भी उनको लेना देना नहीं है। क्यों? भारी तनख्वाह उठा रहे हैं, भारी तनख्वाह। मैं मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने बहुत कष्ट किया है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन आपको इसलिए नहीं पढ़ाया गया था कि आप समझौता कर लें। दीन के खिलाफ जहां बात होगी आप आगे बढ़ेंगे। एक आदमी आप बता दीजिए, एक आदमी जो हमारे दीन के खिलाफ जवाब देता हो, वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल हो या स्कूल का टीचर हो, अगर इस्लाम के खिलाफ बात होगी तो वो मिंबर और मेहराब के मौलवी लोग जवाब देते हैं। फिर भी वो बेचारे बदनाम हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? अब तब है सही बोला, गलत बोला, सही ना? बचा क्या है आप बताइए? हम और आप जो कम से कम नाम के मुसलमान हैं, काम के रहे अल्हम्दुलिल्लाह, नाम के हैं, ये मौलवियों की वजह से है। जनाजा कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब। निकाह कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब। अली बातासा कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब। और फखर किस पर करेंगे? डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी उर्दू बहुत खराब है, पहले बोल दिया। मैं इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूँ, मास्टरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर मौलवी भी हो। हमारा बेटा डॉक्टर है, वो इमामत भी करेगा और मिंबर पर चढ़कर खुतबा भी देगा, वो जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। ऐसा डॉक्टर बेटा चाहिए, ऐसा इंजीनियर बेटा चाहिए। हमारी बेटी डॉक्टर नहीं है, हमारी बेटी इंजीनियर में है, हमारी बेटी है। चलिए एक ऐलान यहां भी कर देता हूं, एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह MBBS पढ़ी हुई है, रशिया से पढ़ी हुई है, नाम नहीं लूंगा कहां की, रशिया से है, किताब सुन्नत पर है। उनको अहले हदीस MBBS लड़का चाहिए। 50 जगह मैं बोल चुका हूं, मुझे एक भी नहीं मिला है। इतने बड़े मजमे में अगर MBBS किताब सुन्नत वाला अहले हदीस कोई लड़का है तो मुझसे राब्ता कर ले। रशिया की पढ़ी हुई माशाअल्लाह हमारी एक बहन है। अरे भाइयों, बताने का मकसद क्या है? पंचर बनाना गलत नहीं है, पंचर बनाना गलत नहीं है, ड्राइविंग करना गलत नहीं है। आप जो बाहर जाते कमाने के लिए हाउस ड्राइवर, तो कुछ तो सोचो, गलत नहीं है। आपकी सोच इतनी क्यों है कि आप ड्राइविंग करेंगे? 1500 रियाल, 50,000 रियाल आप काहे नहीं कमाइएगा बड़ा ओहदा ले जाके? कंपनी के मालिक क्यों नहीं रहेंगे? जितने गैर मुस्लिम है वो बड़े ओहदे पर हैं। आप देख लीजिए अरब ममालिक में कमा रहे हैं और मुसलमान से वीडियो बना रहा है, कहां हाउस ड्राइविंग कर रहा है। गलत नहीं है, सोच आपने छोटी क्यों रखी है भाई? आपका ड्राइवर वो होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, IAS IPS। चलिए वही पूछ लेता हूं, क्योंकि मौलवी अगर बात करूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। सब लोग घूर के देख रहे हैं कि मौलाना साहब, डॉक्टर साहब कितने हैं इतने बड़े मजमे में, MBBS डॉक्टर, इंजीनियर साहब, पुलिस साहब, जज साहब, उसने भी तो आगे, खिलाड़ी साहब। गलत बोला? कहां किसमें हम और आबाद? खैनी लगाने में, खाए में नहीं, गलत। अरे सोचिए जरा, सोचिए, नुक्कड़ पर बैठ के, चाय हिला के और फटफटिया पर रेस लगा के आगे बढ़ेंगे। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ कौन रहा है? सोच कौन दे रहा है? हम सबको जागना पड़ेगा। अपने बच्चों के दिमाग में, बच्चे IAS ऑफिसर बनो। सिख कौम को जानते हैं हम और आप, पेठा वाले, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने परसेंट? 2% हो गए। हम और आप 15 हैं, हम और आप 15 या 20 है। 15-20 में IAS IPS ऑफिसर नहीं है ज्यादा, जितना उनमें है। पुलिस वाले नहीं जितना उनमें है। होंगे भी तो हो सकता है हम लोग को ना मालूम। बुरा ना मानिएगा, एक चीज और बोल देता हूं, बुरा लगे तो वापस कर दीजिएगा। हम और आप 2 काम में बड़े माहिर हैं, होटल खोलने में और शादी हॉल बनाने में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। स्कूल काहे नहीं बनाइएगा अपना? कॉलेज काहे नहीं बनाइएगा अपना? सरकार ने मना किया है। 2% है क्रिश्चियन लोग, वो 3 काम करते हैं, चर्च बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं। गलत बोला? और इतना ही नहीं, बंबई का एक वाक्य है, मुझे बोलने दीजिए। बेटियां सब जाती है पढ़ने के लिए, प्रिंसिपल साहब ने कहा स्कर्ट में आना है। जानते हैं स्कर्ट? पैर पूरा खुला रहना चाहिए।
सच्चा वाक्य सुना रहा हूं, कहाँ का वो नहीं बताऊंगा, बंबई का, लेकिन है सच्चा वाक्य। हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, कम से कम इनको परमिशन दे दीजिए कि फुल पहने। प्रिंसिपल साहब ने कहा आपका इस्लाम आप ही को मुबारक हो, अगर यहाँ के हिसाब से रहना है तो स्कर्ट पहन के आना पड़ेगा। होना क्या चाहिए था, बोलिए ना, होना क्या चाहिए था? अरे बोलिए ना, छोड़ के नया स्कूल खोल लेते। लेकिन इन कौम से पूछिए कि पढ़ाई लिखाई के नाम पर कितना खर्च करेगी। शेख साहब मौजूद हैं, कितनी मुश्किल से चला रहे हैं, कैसे चल रहा है। कभी हमने पूछा कहां से लाते हैं इतने बच्चों का, कितनी मेहनत हो रही है, असातिज़ा की तनख्वाह कभी पूछा? मेरे भाइयों, ये कौम का 1 रुपया तालीम के नाम पर, 1 रुपया। मौलवी लोग अपील करे तो कौन सुनता है? अभी एक नौजवान ने अपील की, अल्लाह अकबर, 7 दिन में अकाउंटे नंबर हैक हो गया। जानते हैं उसका नाम क्या है? नाम नहीं बताएगा, आप लोग सब जानते हैं। मौलवी अगर अपील करे तो कुछ बोले तो मौलाना साहब पेट भरने के लिए ले रहे हैं, अपना बनाएंगे। ये कौम कब जागेगी? मेरे भाइयों, 1 रुपया बस, अपना खुद का स्कूल बनाइए, खुद का कॉलेज बनाइए। सरकार कभी भी नहीं बोलती है कि हम आपका साथ नहीं देंगे। मैंने ऐसे ही एक जगह तकरीर कर दी कि हमारे शादी हाल है, मुझे माफी मांगनी पड़ी भाई, आइंदा से बुलाएंगे नहीं, क्योंकि शादी हाल में प्रोग्राम था। गलत नहीं बोला, सही बोल रहा। बोले काहे मौलाना, बतिया तो अच्छी की है, लेकिन ये काहे बोले आप, गलत कहा है। सही में क्या गलत है? अगर शादी ब्याह में, अभी 2 दिन पहले मैंने एक जगह निकाह का खुतबा पढ़ा, तो मैंने कहा दान दहेज लेते हैं। एक मौलाना बैठे तो सीधा टोक दिए कि दान दहेज की बात हियां मत कीजिएगा, हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमको मुंह बना लेना पड़ा कि भाई हमारे बिहार में चलता है, यूपी में चलता है। चलता कि नहीं चलता भाई? चलता कि नहीं चलता है? क्या होगा, कभी गौर किया? अगर वो पैसे बचते तो वो बच्चे के लिए स्कूल और कॉलेज बनता कि नहीं बनता? अगर बच्चों को हम और आप मीरास दे देते तो ये सब पैसे और बचते कि नहीं बचते? हमारी वाइफ भी ना, का मालूम कौन सी दिमाग वाली वाइफ है, शौहर के पैसा पर नजर गाड़े रहेगी, जबकि बेचारी को 8वां हिस्सा मिलेगा सबसे कम। अरे बाप के पैसा पर गाड़, उन्हें आधा भी मिल सकता कभी हो गया तो। गलत बोला, लेकिन नहीं, अपने यहाँ कहाँ बहन को देते हैं? हाँ, आप ही बताइए क्या हो रहा है? बच्चे बिगड़ते हैं, क्यों बिगड़ते हैं? हम और आप बिगाड़ रहे हैं। 1-2 हदीस और बयान करूंगा, फिर आपसे रुक सकूंगा। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप एक बच्चे को बहुत लाड प्यार, बउआ 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 खूब चूम रहे हैं। बेटा अगर पैदा हुआ तो सीना निकाल के चलता है। कै गो बेटा? 7 गो बेटा है, सीना निकाल के चलता है। बेटी पैदा हुई तो 7 गो बेटी है, तो बीवी को तलाक। अगर 3 गो बेटी लगातार हो गई तो बीवी को तलाक, और 3 गो बेटा हो गया तो शौहर को तलाक। चलेगा? क्या हो रहा है, जरा सोचिए तो। कभी कभी क्या होता है, अब्बा ने इसको दे दिया, इसको नहीं दिया। और एक बात और, कुछ लोगों ने कहा कि अगर प्यार मोहब्बत करना है तो सबको बराबर करना पड़ेगा भाई। अगर सिर्फ बोलूंगा सुनो बेटा बाबू कंधे पर लादे हुए तो बेबी को भी करना पड़ेगा, बाबू बेबी को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, बेटा पैदा हुआ, मुंह मीठा कर लीजिए, दादा बोलने वाला आ गया, चचा बोलने वाला आ गया। और बेटी पैदा हुई, तकदीर का लिखा है। अच्छा, बेटी पैदा हुई तो तकदीर का लिखा है, और बेटा पैदा हुआ तो क्या बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं? हमारी बेटी के दिमाग में क्या बैठेगा? घर पे रहना, जाना नहीं, ये खाना नहीं, सब बाद में। क्यों भाई, का है ऐसा? बेटी घर पे है, खाना वही बनाएगी, हाँ प्रैक्टिस जरूर करेगी। बेलन ही के परी चाहे जो हो जाए, बेलन ही के परी चाहे जो हो जाए, उसकी प्रैक्टिस घर में ही करवा के भेजिए, वरना बहुत सारी तलाकें हो रही है। पढ़ी लिखी है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर है, मास्टर नहीं है, लेकिन रोटी बेलने ही की पड़ी और सासू माँ की बात माननी ही पड़ी, तब चलेगा। ये प्रैक्टिस अगर हमने और आपने नहीं कराई तो ये हमारे बच्चे बिगड़ेंगे, और बिगाड़ के घर, उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हम। माँ तो और बड़ी है, बुरा ना मानिएगा, कुछ माँ तो ऐसी है, और कुछ माँ कुछ बाप मियाँ बीवी का मसला, रे आप काहे घुसते हैं भाई उसमें? आपके दामाद का और बेटी का मसला, ये माँ काहे घुसी हुई है? और जरा कान खोल के सुन लीजिएगा, जो भी बेटिया अपनी माँ से क्लास लेती है उसका घर टूटना ही टूटना है, इल्ला माशाअल्लाह। माँ से हर बार माँ, अम्मी ऐसा हो गया, अम्मी
पहले फोन बड़ा अच्छा था भाई, अब 3-4 दिन लगता बात पहुंचने, जब तक दोनों में समझौता हो जाता था। तो झगड़ा जो हो रहा है ना, रगड़ा जो हो रहा, बिगड़ रहे हैं, बिगाड़ पैदा। माँ ने कितने वाकयात ऐसे, माँ ने भड़काया, बाप ने भड़काया, भाई ने भड़काया, झगड़ के चली आई, अब बैठी हुई है, अब यहाँ बैठी हुई है तो उसकी जो वो है ना, वो वाली यानी जो उसके बहन की, उसके भाई की वो कौन, कब तक देखेगी, तलाक लेके यहाँ बैठी हुई है, जाए ना उधर, नहीं चल रहा है। काहे को भी सीधा बोलिए ना बेटिया, अपना मसला अपने समझो। अरे जरा सब्र करो। जब सब सब्र करेगा, हमारी और आपकी बेटियां या बेटे जो झगड़े 3-4 चीज के लिए होते हैं। पैसवा, भाई बहन में झगड़ा हुई चल रहा, पैसा, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपया, सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया पैसा। जब तक हम और आप जिंदा हैं, कितने लोगों ने अभी क्या किया, मीरास को बोले बेटा के नाम पे लिख दिया, बेटी को नहीं देना, काहे महरूम कर देंगे भाई। और जब तक जिंदा है, याद रखिएगा, जिंदा में अगर बेटे को देना है तो बेटी को भी बराबर देना पड़ेगा। एगो रूम बउआ का तो एगो रूम बूबू का भी, बेटा को भी मिलेगा तो बेटी को, जब जिंदा है। और जिंदा में मीरास तकसीम नहीं होती है भाई, जब मर गए तो खुद ब खुद हो जाएगा, जो परसेंटेज जिनका मिलना है उनको मिल जाएगा। एक सहाबी का वाकया आता है, देखिए माँ ने क्या किया, फिर वो वाकया कहाँ गया, फिर क्या हुआ, कितने लोग इसी में फंसे हुए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चे को महरूम कर दिया है। काहे महरूम किया भाई, आपको देना पड़ेगा, चाहे वो आपकी खिदमत करे ना करे, काहे ऐसा कर रहे हैं। दलील सही मुस्लिम किताबुल हिबात हदीस नंबर 1623, नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उनके अब्बू बशीर ने कुछ माल दे दिया। उनकी अम्मी जो थी अमरा बिनते रवाहा, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लेते हैं, जो दिया है हमारे बेटे को, जो दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह बन गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात की तो कहा, क्या आपने अपने तमाम बच्चों को दिया कि सिर्फ इसी को दिया। एक बात और याद रखिएगा, हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं। अच्छी जमीन पर कब्जा कर लिया, खराब वाली जमीन पर बहन को दे दिया, चल रहा है। घर में भी हिस्सा है बहन का, जो अब्बा ने बनाया है, दुकान में, मकान में, सब में बहन का हिस्सा है, घर में भी हिस्सा है। कितनी बहन को पता ही नहीं होगा कि मेरा जो अब्बा ने बनाया, घर में भी। अपने यहाँ क्या मशहूर है, घर में नहीं बन में, घर में भी हिस्सा, बन में भी हिस्सा, दुकान में भी हिस्सा, मकान में भी हिस्सा, बैंक बैलेंस में भी हिस्सा देंगे। लंबी बात करते हैं। नमाज वाली सुन्नत सबको याद है, मुबारक हो, ये वाली चीज उसको भी याद रखना पड़ेगा ना, भी बहन का हिस्सा है, देना है तो देना है, चाहे जो हो जाए। अरे जल्दी दे दीजिए ना भाई, काहे झगड़ा हो रहा है। दुक्तूर उबैदुर रहमान है तलौली बंबई के, उनके अब्बू मरे, सुबह ही में सबको बांट के दे दिए। अब आप लोग कब, कितना दिल का सख्त आदमी है भाई, एक को दिन न गुजरा, कफन मैला भी न हुआ और माले को बांट लिया, झगड़ा नहीं होगा। तो क्या हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या सबको दिया कि सिर्फ इन्हीं को दिए, बोले नहीं सिर्फ इनको दिया हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह वअदिलू फी औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान इंसाफ करो। नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मसला है, उनके अब्बा बशीर घर आए और जो माल नुमान को दिया था वापस ले लिया। लेंगे हम और आप, ये बच्चे बिगड़ेंगे। हमारी और आपकी बेटियां भाग रही है, तौहीद वाले के साथ भी भाग रही है, शिर्क वाले के साथ भी भाग रही है। क्यों? हमने बेटिया को बताया झूठ बोलना गलत, पर्दा जरूर करना, सुभान अल्लाह, ये काहे नहीं बताया, शिर्क भी गलत, कुफ्र भी गलत, निफाक भी गलत, और जो कलमा पढ़ने वाला नहीं तो उनके साथ शादी करना भी गलत। कभी बताया? माँ हार्ट अटैक आ गया और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, माँ बाप चौकी में जा के रो रहे हैं, बेटिया मान जा, काहे को माने, और ऐसी वीडियो बना के डाल रहे हैं। क्या होगा? वही होगा, अगर दीवार मजबूत रहे तो सेंध कोई नहीं खन पाएगा। तौहीद मजबूत रहे, बचपन से सिखाइए। कुरान की इस आयत को हमने एक बात और याद रखिएगा, बुरा ना मानिएगा, बाहर की जितनी लड़कियां हैं
यूरोप की, कहाँ की, अमेरिका की, वो कुरान पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रही है, और अपने यहाँ की बेटियां 15-20 साल की हो गई, कुरान पढ़िए नहीं रही है। नहीं समझ में आ रहा है इनको कुरान। वाह रे वाह, उनको कुरान समझ में आ रहा है, इनको कुरान समझ में नहीं आ रहा। जैसे हम कुरान से दूर, हमारे बच्चे दूर, तो वो कुरान की आयत पढ़ेंगे कैसे और समझेंगे कैसे? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221, मुशरिकों से निकाह नहीं करना है, नहीं करना है। दोनों से, दोनों को तौहीद वाला होना जरूरी है, तभी होगा। कलमा पढ़ने वाला होना जरूरी है, तभी होगा। वो लोग आग की तरफ बुला रहे, अल्लाह मग़फ़िरत की तरफ बुला रहा है। अब यहाँ एक मसला और आया कि अगर ऐसी गलती हो गई तो क्या होगा? ऐसे लोगों के माँ बाप से मिलिए, मर गई है, कहा जाने, नाम मत लीजिएगा। जी नहीं, आप बाप है, बाप है, और बाप ऐसा नहीं बोलता, और नाउमीद कभी नहीं होता। जब तक हम और आप जिंदा है, अगर हमारी बिटिया बिगड़ गई या बेटे बिगड़ गए, मरते दम तक उनके पीछे। क्यों? ऐसे लोगों को ले गए, उसने शादी कर ली, 1-2 बच्चे पैदा हुए, छोड़ दिया। मैं उस टॉपिक पर घुसना नहीं चाहता, फिर वो अलग टॉपिक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बहुत सारी मिसालें हमारे पास है, उसकी तरफ जाना नहीं चाहता। एक बच्चा पैदा हुआ, वैसे हुए, उसको छोड़ दिया। नहीं छोड़ेंगे तो गड़बड़ क्या होगा? इतना ही नहीं, बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा, हमारी और आपकी बेटिया टीचर है। कौन से स्कूल में टीचर है? ऐसे स्कूल में टीचर है जहां के प्रिंसिपल मुसलमान नहीं है, प्रिंसिपल साहब का ये काम नहीं है। लेकिन अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक मुस्लिम लड़की है 28 साल की, और वहां के जो प्रिंसिपल साहब है वो मुसलमान नहीं है, 50 साल के हैं, वो शादीशुदा है, उनके पास बच्चे हैं। ये जो मुस्लिम टीचर है, शिक्षिका जो है वो वहां पढ़ाती है। अब इसको का भूत सवार हो गया, वो बोले ना, जब शादी करवा तो यही से करवा, वरना जान दे देवा। अब क्या होगा? वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं देखा? उसके बाद क्या हुआ पता है? उसके बाद क्या हुआ पता है आपको? शादी आज हुई, कल ही बच्चा पैदा हो गया। अब वो 1 साल पहले हुआ होगा, अभी शुरू किए होंगे। तो जब प्रिंसिपल साहब से पूछा गया कि भाई आप तो प्रिंसिपल है, यही सब काम करते हैं, अब आप ही बताइए कैसे भेजेंगे? कैसे भेजेंगे? कहां नजर चल रही है? क्या क्या होगा? समझे कि नहीं? क्या हो रहा है? प्रिंसिपल साहब बोले, उससे भी पूछा गया बहिनी से, काहे ना इन्हीं के साथ रहेंगे। क्या करेंगे हम? और उनके माँ बाप को क्या बीत रही होगी, कोई बयान नहीं कर सकता मेरे भाई हो। इसलिए एक ही है, तौहीद वाली है, शिर्क से भी दूर न आई। बेटी हो तो ऐसी, अरे कैसी? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसी दलील सुनना सही किताब। उन्होंने कहा, हदीस नंबर 3341, वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अल्लाह, बेटिया हो तो ऐसी। कहा, अबू तलहा आपका पैगाम बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुसलमान नहीं है, मैं मुसलमान औरत हूँ, मेरा निकाह आपके साथ कैसे हो सकता है? आप इस्लाम कबूल कर ले, यही मार है। एक बेटी आप बता दीजिए तौहीद वाली, वो मदरसे की पढ़ी है और मस्जिद की पढ़ी है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मकतब को मजबूत कीजिए जो मदरसे का है। यूनिवर्सिटी का ख्वाब बाद में देखिएगा, अगर मदरसे का मकतब मजबूत है तो हमारी बिटिया का तौहीद मजबूत है। आज हमारे मकतब रो रहे हैं, सबसे पूछिए, 2000 करोड़ 200 करोड़ की यूनिवर्सिटी बन रही है, और मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी साहब 1000 रुपए के लिए तरस रहा है, जबकि तौहीद वहीं से मजबूत होगा। रे जब जड़ सही होगा तब ना फुनगी सही होगा। कि फुनगिया खा लीजिएगा, पहले चले जाइएगा ऊपर, और ये जो जड़ है वो मकतब है। आज मकतब मर गए, किसी मस्जिद में मकतब नहीं चल रहा, बोलिए ना हो चल रहा है। हक्कन ईमानदारी बोलिए, हम ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं आप लोगों को कहता हूं, मकतब मकतब मकतब। और मकतब मदरसे में कहां? मस्जिद मस्जिद मस्जिद। यूनिवर्सिटी का ख्वाब बाद में देखिएगा। जब बेटिया इधर उधर चली जाएगी, बेटा इधर उधर चला जाएगा, तो ऐसी यूनिवर्सिटी बना के। मकतब कहां की पढ़ी थी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा? मस्जिद नबवी की। उनके उस्ताद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या प्यारा जवाब दिया। अबू तलहा आपका पैगाम रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूं, ये निकाह कैसे होगा? उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, ये मार। देखा आपने, बिटिया हो तो ऐसी।
आखिरी बात खत्म करूंगा। अपनी औलाद के लिए दुआ भी करते रहिए, दुआ करते रहिए, दुआ करना मत भूलिए। उल्टी दुआ करते कुछ कोर फुट्टा का कभी किए? शैतान, शैतान छोटा सीन वाला शैतान, गलत बात है। कहीं शैतान बन जाए तो काहे ऐसा बदुआ? हमेशा दुआ करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम बन जाइए। इतनी फिकर। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 से 41 तक पढ़िए। हाज़ल बलद आमिना, ऐ हमारे रब इस शहर को अमन और शांति वाला बना दे। वह जुनूबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। कितनी मर्तबा दुआ करते हैं हम और आप? दुआ बहुत जरूरी। मौली साहब की दुआ लगे न लगे, माँ बाप की दुआ भी लगती है, माँ बाप की बद्दुआ भी लगती है। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? कभी भी मत बोलिए अक्कुर फुट्टा कहीं का, कभी भी मत। शैतान कहीं करे अक्ल बट रही थी तो छन्ना लेके खड़ा था रे। प्लीज मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। एहतराम कीजिए। इन बच्चों को दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बन जाइए, तौहीद के लिए फिक्रमंद होइए, रोजी रोटी के लिए फिक्रमंद रहिए, नमाज के लिए फिक्रमंद रहिए। रब्बी जल्ली मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मेरे रब मुझे नमाजी बनाए रखना। इतना बड़ा आदमी, इतना नमाजी आदमी वो दुआ कर रहा है तो मेरे भाइयों, हम और आप तो नमाजी नहीं है, अपने लिए दुआ कर रहा है, अपनी औलाद के लिए, तो हमें और आपको कितनी दुआ करनी चाहिए? अरे मेरी बात सुन, दुआ जरूर करते रहिए। इंशाअल्लाह किसी और मुनासिबत से आपसे गुफ्तगू करेंगे। मेरी उर्दू जरा खराब थी, उसको माफ कर दीजिएगा, लेकिन पैगाम खराब नहीं, मेरा जज्बा खराब नहीं। मेरी नीयत एक ही है कि मैं अपनी बात आपके भेजे में घुसा दूं, और एक आदमी भी अगर समझ गया और साथ दे दिया, ना भी दिया, कोई मसला नहीं। बात अगर समझ में आ गई तो हमें सब कुछ अपना करना पड़ेगा, तब रोना बंद करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता है। आंसू कौन पोंछता है? देने वाले को सब याद करते हैं, लेने वाले की कोई अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, देने वाले बनिए तब उसका फायदा है। उठिए, अकेले कुछ काम कीजिए। बड़े बड़े नाम है, अल्लाह ने उनसे काम नहीं लिया, छोटों से भी अल्लाह काम ले लेते हैं। बस हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। मैं सलूट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। बस इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे फजीलतुश शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला।